प्रभु की स्तुति हो। आज के सवेरे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के लिए आज का उत्साहित करने वाला वचन जो भजन संहिता का पत्री 119वें अध्याय और भजन संहिता का पत्री 119वें अध्याय और उसके 38वें पद, भजन संहिता 119 उसके 38वें वाक्य में जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर भजन संहिता 119 जो है, इसे पूरे इस भजन संहिता को सबसे बड़ा भजन संहिता भी कहा जाता है और ये पूरे बाइबल इसी भजन संहिता में सम्मिलित है बोल के बाइबल लिखने वाले इतिहासकार कहते हैं। इसके इस भजन संहिता के 9 करके एक वचन से लेकर 9 तक ऐसे कुछ पार्ट बनाए हुए हैं और ये जो है समझ के लिए प्रार्थना करने वाला एक पार्ट है। मतलब हमारे जीवन को जीते समय समझदारी के साथ जीवन जीना हमारे लिए एक अनिवार्य बात होती है। बुद्धिमानी के साथ जीवन को जीना हमारे लिए एक अनिवार्य बात होता है। उसी का सहारा लेकर ये समझ के लिए प्रार्थना करने वाला 9 का एक शीर्षक को हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर भजनकार इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन उसके भय मानने वालों के लिए है। लगातार हम दाऊद के जीवन में इस वचन को लगातार देखते हैं कि वो कहता है कि हमेशा तेरा वचन मेरे लिए एक उजियाला है, तेरे वचन से मैं भय खाता हूँ। और इस प्रकार से कई एक भय के वचनों को दाऊद के जीवन में हम देखते हैं। इसी के लिए ये भजनकार इस प्रकार से कहता है कि तेरा वचन जो है परमेश्वर का ये लिखित वचन उसके भय मानने वालों के लिए है। इसी के लिए आज के सुबह के समय में हम जब इस परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक भय की बातों को आने पाए, इस तरह हम प्रार्थना करें और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कई एक बातों को जो उसने हमें वायदा के रूप में दिया है, भविष्यवाणी के रूप में दिया है, वो पूरी करने की ताकत रखता है। मेरे प्यारों, या मैं इस प्रकार से कहूँ, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को पूरी रीति से पूरा होना चाहते हैं, पूरा होना देखना चाहते हैं, आपके जीवन की भविष्यवाणी की बातें हो जो परमेश्वर ने आपके लिए दी हुए वायदे क्यों ना, उससे अगर आप पूरा होना चाहते हैं या पूरा करना होते हुए देखना चाहते हैं, उसका एक ही कुंजी है परमेश्वर के वचन से डरना या परमेश्वर के वचन का भय को हमारे जीवन में लाना। और जो लोग परमेश्वर के वचनों को डरते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में बड़े कार्य करता है। आज सवेरे के समय में इस लिखित वचनों का आधार को लेकर हम इस प्रकार से प्रार्थना करने पाए कि परमेश्वर, जब भी मैं कभी आपके इस पवित्र वचनों को पढ़ूं तो मेरे अंदर परमेश्वर का डर और भय आने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।